हेलो विद्यार्थी, आप लोगों को पिछले दिन हमने पढ़ाया था विसर्ग संधि। लेसन 3 समाप्त हुआ। अब हम आपको चालू करने जा रहे हैं लेसन 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। तो बच्चे पहले आप ये समझ लीजिए कि शब्द क्या है। शब्द क्या है? भाषा में शब्दों का अत्यधिक महत्व होता है। शब्द भाषा की वास्तविक संपदा है। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। जैसे पनघट, ये जो है पनघट, तो पनघट विभिन्न ध्वनियों से बना है। प न घ ट पनघट। थर्मस तो विभिन्न ध्वनियों से बना है। शब्दों की जो रचना हुआ है वर्ण के सार्थक मेल से हुई है। प न घ ट पनघट थर्मस थर्मस, ये विभिन्न शब्दों से, विभिन्न वर्णों से एक शब्द का निर्माण हुआ है। यदि हम वर्णों का क्रम बदल देते हैं तो सार्थक शब्द नहीं बन पाएंगे। यदि हम क्रम बदल देते हैं तो कैसे? घ ट न प, घ ट न प। यदि हम लिखते इसका क्रम नहीं बिगाड़ दिया, बदल दिया, तो इसका अर्थ नहीं निकलेगा। म सा था र, क्रम बदला हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो घटना मत्सर शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, यह अर्थ नहीं निकलता है। अतः सार्थक शब्दों का निर्माण करने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। बच्चे, तो अब यहाँ परिभाषा बनेगा। यहाँ पर परिभाषा बन रहा है कि वर्णों के सार्थक मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाता है, शब्द कहलाती है। तो इस प्रकार से शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वह 4 तरह से होता है। 4 तरह से होता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो बच्चे, पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, तो उसका शब्द का भेद जो होता है वह 4 तरह का होता है। तत्सम, तत्सम का मतलब होता है तत् जोड़ सम। यहाँ पर हम लिखते हैं तत् जोड़ सम। तत् क्या है बच्चे? तत् संस्कृत शब्द है और सम माने समान होता है। तत् संस्कृत वर्ड हुआ और सम समान हुआ। तो संस्कृत के समान शब्द जब हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तो संस्कृत के समान शब्द जब हिंदी में प्रयोग होते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गृह, अग्नि, पर्वत, दुग्ध, मयूर, ये सभी संस्कृत वर्ड हैं और संस्कृत शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, तो वो तत्सम शब्द कहलाता है। दूसरा है तद्भव। तद्भव जो होता है वह संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर के हिंदी में प्रयुक्त होता है। तद क्या हो गया? तद जोड़ भव। तद बने हुआ संस्कृत शब्द का जो तत् है ना, उसका बदला हुआ तद है, और भव माने उत्पन्न हुआ, यानी संस्कृत से बदला हुआ, यानी भव माने परिवर्तन हुआ। तो संस्कृत से बदला हुआ जो शब्द है वह हिंदी में प्रयोग होते हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे घर, आग, पहाड़, मोर, आम, गांव, ग्राम इत्यादि, ये सभी होते हैं।
तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द क्या है? देशज शब्द जो होता है, जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो देशज शब्द जो होता है, देशज क्या होता है? देश माने देश, ज्या माने उत्पन्न होना। अपने ही देश में साधारण बोलचाल में बोली गई भाषा का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं वह देशज शब्द कहलाता है। आया समझ में? अपने ही देश में बोलचाल की भाषा को, अपने ही देश में यानी क्षेत्र विशेष में जो बोले जाने वाली भाषा है, उस भाषा का प्रयोग यदि हम हिंदी में करते हैं वह देशज कहलाता है। जैसे लोटा, खिचड़ी, खटिया, रस्सी, पगहा, हैं, पगड़ी, ये सभी देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये सभी डिबिया, लकड़ी, ये सब देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। चौथा है मेरे बच्चे, चौथा है विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द मतलब विदेशी भाषा। विदेशी भाषा, विदेश में प्रयोग किए जाने वाली भाषा जब हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है उसे विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशी भाषा, हमारे देश में अंग्रेज आए, इस्लाम आए, तुर्कियन आए, डच आए, पुर्तगाली आए, ये सभी लोग आए और सभी ने कोई ना कोई एक वर्ड दिया। तो जो उन्होंने दिया, फारसी, उर्दू, ये सब जितने भी लोग ने दिया, ये सभी विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। ये सभी विदेशी भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं, विदेश में प्रयोग किए जाने वाली भाषा जब हम हिंदी के अंतर्गत करते हैं तो वह विदेशी शब्द कहलाता है। जैसे चाय, कोट, बाल्टी, सब्जी, ये सभी प्रयोग हम लोग करते हैं अंग्रेजी से। किताब, कलम, बेंच, कुर्सी, टेबल, कमीज, फुल पैंट, डॉक्टर, हैं, मास्टर, ये सभी अंग्रेजी वर्ड है। ये विदेशी लैंग्वेज है। कैंची, जूता, ये सभी विदेशी वर्ड है। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम विदेशी के रूप में करते हैं, विदेश शब्द के अंतर्गत करते हैं, इसलिए ये विदेशज हुए। तो बच्चों, आप लोगों ने शब्द विचार के अंतर्गत शब्द का परिभाषा पढ़ा और शब्दों का वर्गीकरण 4 तरह से किया जाता है ये पढ़ा। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर आपने पढ़ा। तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद आपने पढ़ा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। एक होता है संकर शब्द। तो संकर शब्द क्या है? संकर शब्द दो हिंदी भाषा और विदेशी भाषा से मिलकर बनता है। दो भाषाओं के मिलकर बनता है। जैसे रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, हवाई जहाज, हिंदी अंग्रेजी मिलाकर के बना है ना। तो ये हो गया संकर शब्द हो गया, जो कि आपकी किताब में नहीं है। तो ये हो गए आपके शब्द। प्यारे बच्चों, अब आप इसको पढ़ेंगे, फेयर करेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे। धन्यवाद।